तो न्यू आइडिया और न्यू डायरेक्शन जो आपने तय की थी पहले, आप उस पर कायम रहें। किंग और क्वीन दोनों कप्स के यहाँ पर मौजूद हैं इस रीडिंग में, इस हफ्ते की रीडिंग में। लेकिन जब आपके पास ऑफर आ रही हो, कुदरत आपको खुद सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो फिर खड़ा हो जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जो मैं मशवरे आपको देता रहता हूं, उन मशवरों पे अमल बड़ा कमाल करते रहते होंगे। बहुत सारे लोग मेरे से डायरेक्ट ताल्लुकात में आते हैं, मेरे से बात करते हैं और मुझसे पूछते हैं, रीडिंग भी लेते हैं और मुझे इनकरेज भी करते हैं। अभी भी अगर आप कमेंट्स में जाके देखेंगे तो ज़्यादातर लोग मेरी जो रेमेडीज़ हैं उस पर काम कर रहे हैं और उससे उनको फ़ायदा भी हो रहा है। एक आध लोग ऐसे भी हैं जिनको फ़ायदा भी नहीं होता, उनको समझ में भी नहीं आती बात। तो ये तो ज़रूरी है, मतलब सबको मेरी बात समझ में आ जाए ये तो ज़रूरी नहीं है। बस मेरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से मैं आपकी ज़िंदगियों में बदलाव लेकर आऊँ, चेंजेस लेकर आऊँ, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने में आपकी मदद करूँ। और उसके लिए मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी चिल्ले नहीं करवाता। दरिया में जाके एक पाँव पे खड़े होके और रेगिस्तान में खड़े होके कब्रिस्तान में जाके रात को दिया जला के, नो, कुछ भी नहीं। बहुत आसान काम, बहुत आसान रेमेडीज देता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में नो डाउट के बदलाव आएगा और आता रहता है। और उस बदलाव में, उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेरी होती है वो होती है मैनिफेस्टेशन। कि मैनिफेस्टेशन आप करते रहें, चीज़ों को बेहतर अपनी ज़िंदगी में करते रहें। अब जब जिन चीज़ों को बेहतर करने की बात होती है तो मैं उसमें आपको कई दफ़ा मैंने कुछ कोट्स भी दिए हैं, नंबर्स को पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ बदलाव आते हैं। स्विच वर्ड्स भी होते हैं कि आप ये अदा करोगे अल्फाज तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। नंबरोलॉजी की बहुत बड़ी अहमियत है जिसको हम कहते हैं इल्मुल आदात, जिसमें अच्छे और बुरे नंबर्स होते हैं। फिर मैं आपको वही नंबर्स बोलने को भी बोलता हूँ कि इसको आप बार बार बोला करें, बार बार रिपीट किया करें, तस्बीह की तरह इसको पढ़ा करें, तो वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर लोगे। ये नंबर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बनाए भी जाते हैं, यानी कि आपकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक वो नंबर बनते भी हैं। और अगर नेट पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे जाओगे तो आपको वो नंबर्स मिल भी जाएंगे जिसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। नंबर्स में बहुत वाइब्रेशंस होती है, बहुत ताकत होती है, और वो ताकत और वो वाइब्रेशंस आपको मजबूत करती हैं, अच्छा करती हैं, अच्छाई लेके आती हैं। आज की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला वेल्थ है, दौलत है, पैसा है, खुशहाली है। ये दौलत, पैसा और खुशहाली हासिल करने की भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी यूट्यूब पे भी, और मेरी भी मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो आज मुझे ख्याल आया कि एक आम सा कोड होता है जो कि हम अपने मोबाइल में लगाते हैं ताकि कोई और हमारा मोबाइल खोले ना। वो हम कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं, कोई भी जो हमें याद रहते हैं। अब आप ये याद सोचो कि वो पासवर्ड हर वक्त आपको याद रहता है और दिन में 100 दफ़ा आप उसको इस्तेमाल करते हैं खोलने के लिए, याद भी रहता है और आप उसको इस्तेमाल भी करते हैं। अगर वो पासवर्ड अच्छा नहीं है, उसके नंबर्स आपको सूट नहीं करते, तो नो डाउट आपके पास नेगेटिविटी आती है। और अगर आपको सूट कर जाते हैं तो दिन में 100-150 दफ़ा आप उसको रिपीट कर रहे होते हैं। आपका दिमाग, आपका लाशऊर, आपका शऊर उसको बार बार रिपीट करता रहता है। आप जैसे ही मोबाइल उठाते हो वो पासवर्ड आपके जहन में आ जाता है और आप उसको डाल देते हो।
अब हम इस पासवर्ड को किस तरीके से अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करें। रूहानी तौर पे हमारे दिमाग में वो फ़ौरन आ जाता है, वो नंबर हम फ़ौरन पढ़ते हैं, फ़ौरन लिखते हैं। तो इसका मकसद है कि उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा और वो फ़ायदा भी हासिल करना है आपने। तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरीके की चीज़ की जाए कि वो आपका लाशऊर वो पॉजिटिवली वो पासवर्ड आपको चेंज करे, आपको बदलाए। और दिन में 100-150 दफ़ा आप कर लेते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, कम भी उठाएं, आपकी मर्जी, 5-6 दफ़ा उठाएं, मगर उठाते हैं। और लाशऊर में वो पासवर्ड मौजूद है और आपके शऊर में भी वो पासवर्ड मौजूद है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी। अब हम उस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा बदलाव देंगे, चेंज करेंगे। 3 नंबर ऐसे हैं जो कि वेल्थ हासिल करने के लिए बहुत अच्छे हैं। नंबर है उसके, वो नंबर्स में है नंबर 1 1 या 1, 5 या 5, 6 या 6। ये अलग अलग है, 1 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है। आप उनको 1, 5 और 6 को नहीं डालिएगा, यानी कि आपने एक नंबर और भी डाल दिया और इसको नहीं डालिएगा। अगर आप इसको डालेंगे तो इसकी गिनती चेंज हो जाएगी। 6 और 5 11 और 1 12, 12 का 3 हो जाएगा। और हमें 3 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए, 5 चाहिए और 6 चाहिए। अब आप ऐसा कोई नंबर खुद बनाएं जिसका टोटल 1 आए या 5 आए या 6 आए। 5 और 6 तो आपको समझ में आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1 कैसे आएगा ये आपको समझ में नहीं आएगा। बोलेंगे 1 का तो टोटल होगा ही नहीं, कितने नंबर डालें कि 1 आए? 001 डालें? नो। अब जरा सुनिएगा, डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं, लेकिन नंबर्स को आपने चेंज करने हैं। आपका टोटल अगर 19 आ रहा है तो वो 1 है। 9 और 1 10, 10 का 1 आता है। आपका अगर टोटल 91 आ रहा है तो वो भी 1 है। इस तरीके से आप 1 भी डाल सकते हैं और 5 भी डाल सकते हैं। 5 आपने आपके पास 4 डिजिट्स हैं अगर, या 5 डिजिट हैं तो 1 1 1 1 1 1, तो ये 5 हो जाएंगे। और अगर आपके पास 4 डिजिट वाला है तो आपने 1 1 1 और उसके बाद 2 कर देना है, या 2 कहीं बीच में डाल देना है, तो उसका टोटल 5 आना चाहिए। या फिर 6, तो 6 भी आप बना सकते हो। आप 1 1 1 करें 4 दफ़ा और आखिर में 2 करें तो वो 6 आ जाएगा, 6 बन जाएगा। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कहीं 2 पहले लगाएं, कहीं बीच में लगाएं, कभी तीसरे नंबर पे लगाएं, आखिर में लंबी लगाएं, और इस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग फौरन वो नंबर पढ़ेगा और वो नंबर आपका अपना नंबर होगा। और ये सोचिएगा, ये जहन में रखिएगा कि जब आप ये नंबर पढ़ रहे होंगे तो आपकी वेल्थ में इजाफा होगा, आपकी दौलत में इजाफा होगा, आपकी सैलरी में इजाफा होगा, आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास बोनस आएगा, आपकी कमेटी खुलेगी, आपको मेडिकल से आसाती तौर पे पैसे मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपके पास पैसे आ रहे होंगे। ये जहन में रखिएगा। असल में जो फीलिंग है ना, मैनिफेस्टेशन में अगर आप फीलिंग नहीं डालते, मैनिफेस्टेशन में फीलिंग का मकसद है कि आपने उसमें एल्फी डाल दी या गिलू डाल दिया, चिपक जाता है, फिर वो काम होता ही होता है, पक्का हो जाता है। तो सोचो और उसमें आपके पास फीलिंग होनी चाहिए। सोचो, जैसे मैं कह रहा हूं कि आपका घर, आपको एक घर लेना है, तो आप उस घर का टोटल डिजाइन सोचो कि सीढ़ियाँ कैसे बनाऊंगा, कमरे कैसे होंगे, कमरे कितने होंगे, और दरवाज़ा कहाँ पे होगा, किचन कैसे बनाऊंगा, ड्राइंग रूम कैसे होगा। इसके लिए आपको फीलिंग देनी पड़ती है। फीलिंग आप सोचो। मेरे पास एक चीज़ आई थी, मैंने वो सोची हुई है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। मैं सिग्नल पे खड़ा था, तो मेरी ही एज का एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रेसफुल किस्म का, मेरी एज का, मैं बुढ़ा कहूँ, जवान कहूँ, क्या कहूँ, ओल्ड एज आदमी, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की फैंटास्टिक गाड़ी में आके मेरे साथ खड़ा हुआ सिग्नल पे। पर्सनैलिटी भी कमाल थी, गाड़ी भी आलीशान थी, इंटीरियर भी ज़बरदस्त था, एक्सटीरियर भी ज़बरदस्त था। उसको मैंने देखा और उसके बाद मैंने तसव्वुर किया कि ये गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए। गाड़ी आई नहीं है मेरे पास अभी तक, मैं कोई 15-20 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको।
मैं उस आदमी का जो तसव्वुर, उसकी जो डिग्निटी है, उसका जो ग्रेसफुल है, उसकी जो गाड़ी है, उसकी जो खूबसूरती, उसका जो कलर है, उसका जो इंटीरियर है, वो सब फील करता हूँ कि ये मैं चला रहा हूँ, ये फील करता हूँ। और पता है कहाँ फील करता हूँ? मैं जैसे ही सिग्नल पे खड़ा होता हूँ तो वही फीलिंग मेरे पास आ जाती है जो कि मुझे उसके लिए आई थी, और मैं फील करता हूँ कि मैं उसी गाड़ी में बैठा हूँ। इसको मैं टच करता हूँ, इसको मैं ग्लू डालता हूँ, इसमें मैं एल्फी डालता हूँ, इसको जोड़ता हूँ अपने साथ। ये प्रैक्टिस मैं बार बार करता रहता हूँ। इसी तरीके से जब आप वो वेल्थ का कोड डाल रहे होगे अपने मोबाइल में, ये वेल्थ कोड समझे, इसको समझे वेल्थ कोड। तो वेल्थ कोड जब आप अपने मोबाइल में डाल रहे होंगे तो वो फीलिंग भी थोड़ी सी देर के लिए लेकर आइएगा, पैसे आ रहे हैं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मुझे अभी भी मैसेज आ जाएगा बैंक से कि आपके पास पैसे आ गए। और ऐसा हुआ, ये तो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, ऐसा हुआ। एक मैं नंबर मैनिफेस्ट कर रहा था, काफ़ी अरसे से मैनिफेस्ट कर रहा था कि मेरे पास बेल आएगी, और मतलब अलार्म जो होता है मैसेज का जो, और उसमें मैसेज आएगा बैंक का कि आपके पास पैसे आए। तो मैं इसे मैनिफेस्ट कर रहा था तो अलार्म आ गया। अब यकीन जानो कि बैंक का ही मैसेज था। मैं ये नहीं बता रहा कि वो काम हुआ कि नहीं, लेकिन वो बैंक का ही मैसेज था। तो इसी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होता है, कभी कभी हम याद करते हैं किसी को, अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, और उसी की कॉल आ रही होती है, या फिर वो वही दरवाज़ा बजा रहा होता है, वही आ रहा होता है, वही सामने से गुजर रहा होता है। आपने आजकल एक और बड़ी चीज़ जो फील की होगी, जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर सुनता है। अब हमने कोई नाम लिया, उसी बंदे का यहाँ पे मतलब उसकी आईडी वाईडी नज़र आ जाएगी मुझे, या फिर उस प्रोडक्ट की आईडी नज़र आ जाती है। वो वाकया जो हम जिक्र कर रहे होते हैं वो वाकया यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। एल्गोरिथम कहते हैं शायद इसको। तो एल्गोरिथम ये हमें वही चीज़ दिखाता है जिसका हम जिक्र करते हैं। ये सुनता है और इसके बाद वही सुनाता है। इसी तरीके से कायनात का भी अपना एल्गोरिथम है, और वही चीज़ दिखाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये टोटका, और ये जो है आपका कोड, वेल्थ कोड, बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अपना वेल्थ कोड बनाएंगे। और ना समझ में आए तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। असल में मैं यूट्यूब के मैसेज के जवाब नहीं दे सकता, तो व्हाट्सअप कर लिया करें, मेरा नंबर चल रहा होता है, 3-4 दफ़ा नंबर मेरा आ जाता है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा जी, आज का हमने आपको टोटका और आपको वेल्थ कोड दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर आप काम करेंगे। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो ये हमने निकाला इस हफ्ते का कार्ड। विर्गो, ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो इसका कार्ड, ये इसकी बेस है, और ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, अभी का कार्ड है, और ये नियर फ्यूचर है। ये आपकी उम्मीदें, आपकी अपनी फीलिंग्स, ये आपकी फैमिली की फीलिंग्स, और ये विर्गो आपकी, अगर इसको मैं दोबारा उम्मीद कहूँगा, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड, आलीशान, ज़बरदस्त, A1, सारे के सारे कार्ड्स विर्गो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और सारे के सारे कार्ड सपोर्टिव हैं। तो यह हफ्ता आपके लिए आलीशान होने वाला है। मैं रीडिंग कर रहा हूँ, गौर से देखें, गौर से सुने कि यह हफ्ता आपके लिए कैसे आलीशान होगा। पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल। मैं बार बार बताता हूँ कि पेज का मकसद होता है मैसेज लाने वाला, मैसेंजर। तो आज के दौर में इसको हम कहते हैं कोरियर वाला कह सकते हो इसको, और इसको राइडर कह सकते हो, कि कोई ना कोई चीज़ आपके लिए लेकर आ रहा है। और ये जो सीने के साथ लगाया हुआ है, ये खुशहाली है और पैसा है। तो ये हफ्ता आपके पास खुशहाली लाने का हफ्ता है, अच्छाई लाने का हफ्ता है, और पैसा लाने का हफ्ता है। पैसे का मैसेज आपको मैं दे देता हूँ कि इस हफ्ते में पैसा आएगा, और ये पैसा आपके उस पैसे से जो रेगुलर आप कमाते हैं उससे कुछ ज़्यादा होगा, जिससे आपकी खुशहाली मुमकिन हो सकती है। जो रेगुलर पैसा होता है उससे आप अपने अखराजात चलाते हैं, अपने यूटिलिटीज़ देते हैं, आप उससे
अपने घर का खर्चा चलाते हैं, बच्चों की फीसें देते हैं और अखराजात होते हैं, वो सब कर रहे होते हैं, ये रेगुलर होता है। पर कभी कभी कुछ बोनस ऐसा आ जाता है जिससे आप कुछ न कुछ जमा कर लेते हैं। अपनी किस्तें दे रहे होते हैं, घर की, गाड़ी की किस्तें दे रहे होते हैं, या कोई और चीज़ कहीं और जमा कर रहे होते हैं, कमेटी डाल रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके पास आ रहा है और वो आपके पास पहुंचने वाला है। और इसमें रुकावट जो है, ये कार्ड है किंग ऑफ कप्स, रुकावट बना हुआ है आपके पैसे में। अब थोड़ा सा किंग ऑफ कप्स को देखें और फिर इसके बाद रुकावट समझें। देखें, पैसा मटेरियल है, पैसा लिक्विड भी है, बह जाता है, निकल जाता है। और किंग ऑफ कप्स जो है, ये आपकी इमोशनल अप्रोच है, जज्बाती अप्रोच है। अब ये कार्ट में आया है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। यहाँ पे इसको काट नहीं करनी चाहिए थी, इसको सपोर्ट करनी चाहिए थी। अब तो सुनिएगा, नेगेटिव कैसे हो सकता है। आपके पास पैसा आ रहा है, पैसे में दो चीज़ें होंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो कि आपको करनी है, और एक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी लेकिन उससे आपकी जज्बाती वाबस्तगी होगी। कोई भी चीज़ हो सकती है। अब वो जो पैसा है वो आपकी जज्बाती वाबस्तगी की तरफ जा रहा है, इसकी इतनी अहमियत नहीं है जितनी कि दूसरी चीज़ों की अहमियत है। जैसे मैंने कहा कि घर की किस्त दे सकते हो या घर खरीद सकते हो, इतना पैसा आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको शौक है कि मैं ट्रिप लगा के आऊँ, अमेरिका होके आऊँ, सऊदी होके आऊँ, अपना दुबई होकर आऊँ, कनाडा चला जाऊँ, या कोई ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ जिसकी अहमियत आपकी फैमिली की सिक्योरिटी से ज़्यादा है, उसको तरजीह दे रहे होगे। जबकि आपकी फैमिली की सिक्योरिटी है कि आपके बच्चों के पास आपका घर होना चाहिए, कोई दुकान होनी चाहिए, कोई कारोबार होना चाहिए, कोई बिजनेस होना चाहिए, ये सिक्योरिटी है। उस तरफ जो पैसे हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। वो आप ज़रूर करें, मैं नहीं कहता कि सफ़र न करें, ये तो मैंने सिर्फ एक मिसाल दी आपको। लेकिन आप ये उस वक्त करें जब आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, पैसा कुछ ज़्यादा आ जाए, फिर आप अपना घूमने फिरने के प्लान्स करें। मैं जानता हूँ अपने एक अजीज़ को जिसकी सारी तवज्जो घूमने फिरने पे होती है, सारी तवज्जो। इमोशनली वो किंग है कप्स का। वो साल में 2-3 चक्कर लगा के आ जाता है, अच्छे खासे पैसे वो ज़ाया करके आ जाता है। मैं उसको ज़ाया कर रहा हूँ, उसके लिए उसका एंजॉय भी है, उसका शौक़ भी है, जो कुछ भी है। मेरी अपनी नेचर है, मैं अपने नेचर के हिसाब से। तो चूँकि मैं आपका रीडर हूँ, मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपका मेंटोर हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ, इसके बाद आप इसको पूरा करें। यहाँ पर जो किंग ऑफ कप्स आया है वो काट रहा है, आपके पैसे ज़ाया कर रहा है। तो बी केयरफुल। पैसा तो आ रहा है लेकिन उसको बचाना है। अब ये देखिएगा, एस ऑफ स्वॉर्ड इसकी बेस है। आपने जब ये इन्वेस्टमेंट की थी जिसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, कमेटी भी हो सकती है, कोई और बॉन्ड भी लिया जा सकता है जिसका रिजल्ट आपके पास पहुंचने वाला है, ये वाला। तो उस वक्त ये कार्ड आया है न्यू आइडिया, न्यू डायरेक्शन का। उस वक्त आपने कुछ और सोचा था, उस और सोचा में आपका कारोबार हो सकता है, काम हो सकता है, घर खरीदना हो सकता है, बहन भाइयों में से किसी की शादी हो सकती है, अपनी औलाद की शादी हो सकती है, कुछ ना कुछ करने का आपने सोचा था। लेकिन अब जब पैसे आपके पास पहुंचने वाले हैं तो आपका इरादा बदल रहा है। आप कह रहे हो यार दोबारा इन्वेस्टमेंट कर लूँगा, ये पैसे मैं इस जगह लगा दूँ। तो न्यू आइडिया और न्यू डायरेक्शन जो आपने तय की थी पहले, आप उस पर कायम रहें। अगर कायम नहीं रहेंगे तो ये पैसा ज़ाया हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैंने आपका ज़हन बना लिया है, आपने मैनिफेस्ट भी कर लिया है, पैसा आ रहा है और आप उसको सही जगह पे लगा रहे हैं। ये पास का कार्ड देखिएगा, ये 8 ऑफ वांड्स है। 8 ऑफ वांड्स बहुत अच्छा कार्ड होता है, मुझे पसंद है ये कार्ड। ये पास्ट में आया आपके पास। 8 ऑफ वांड्स में कश्ती जा रही है, उसमें 8 वांड्स लगी हुई हैं। अब इस कार्ड के 3 माना है। सबसे पहले रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, सफ़र पे जा सकते हो, कारोबार में तरक्की होगी। ये तीनों जवाब एक ही वक्त में एक कार्ड पे मौजूद होते हैं, ये नजर आता है। 8 ऑफ वांड्स।
ये तीनों चीज़ें आपके पास पास्ट में आप इंजॉय कर चुके हैं। ऊपर वाला कार्ड अच्छा नहीं है, ऊपर से मुराद अभी का कार्ड, प्रेजेंट का कार्ड, ये आपको स्पॉइल दिखा रहा है। पता नहीं, थोड़ा सा हिम्मत तोड़ रहे हैं आप, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। जबकि ये कार्ड इस कार्ड का जो शक्ल है वो बता रही है कि नेचर आपको फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार है, कुदरत आपको सब कुछ आपकी चीज़ें देने के लिए तैयार है, ऑफर कर रही चीज़ें कि ये ले लो, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है। ये मैं कार्ड दिखाऊंगा आपको। आप नीचे बैठे हुए और कुदरत आपको, नेचर आपको, सन आपको सारी आपकी तलवारें दे रहे हैं, सारे औजार आपको आपके मिल रहे हैं, लेकिन वो औजार आप लेने के लिए तैयार नहीं है। थकन, बोरियत, फेड अप होता है कभी कभी ऐसा, मेरे साथ भी होता है, फेड अप होता हूँ, सब लोग फेड अप होते हैं। लेकिन जब आपके पास ऑफर आ रही हो, कुदरत आपको खुद सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो फिर खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि कुदरत के अपने एक टारगेट्स होते हैं आपके लिए, कुदरत के आपके लिए अपने कुछ टारगेट्स होते हैं, और जब वो ऑफर कर रही है तो उसके पास आप कुदरत के जहन में आपके टारगेट्स भी हैं कि आपने ये काम करना है, ये चीज़ें करनी है, ये सारी ले लो और उठ के खड़े हो जाओ। तो आपको उठ के खड़ा हो जाना चाहिए, बोर नहीं होना, फेडअप नहीं होना, परेशान नहीं होना, मुकाबला करना है। ये तलवारें, तो मुकाबला करना है, और उस मुकाबले में आप जीत जाओगे। 5 तलवारें, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये देखिएगा, आप खड़े हो गए, ऊपर वाला कार्ड कह रहा है कि आप खड़े हो गए, और ये मैजिशियन का कार्ड है। नियर फ्यूचर में, अनकरीब, आप जादू करके दिखाने के लिए तैयार हो गए, आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। जब मैं मैजिशियन का नाम लेता हूँ तो हमारे माशरे में मैजिशियन असल में बहुत नेगेटिव अप्रोच होती है कि ये जादूगर है। जादूगर इसको कहते हैं, ये असल में इल्यूजनिस्ट होता है, इल्यूजन करता है। वो हम लोग एक आम सा लफ्ज़ बोलते हैं, नज़रबंदी। नज़रबंदी क्या है? ये भी नेगेटिव है। असल में उसके हाथ में इतना फन होता है कि वो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता है। जैसे ऐसे रुमाल झाड़ा हो तो उसमें से कबूतर निकल आया, तो वो कबूतर निकलता नहीं है, वो खुद ही कबूतर छोड़ता है। कैसे छोड़ता है वो हमें पता नहीं चलता। तो ये एक बहुत एक्सपर्ट आदमी होता है। अब उस एक्सपर्ट को आप समझें कि वो एक्सपर्टीज आपके अंदर आ गई, आपके पास वो पावर मौजूद है, और उस पावर को आप सही से इस्तेमाल करने के लिए खड़े हो गए हैं। कुदरत ने कहा था ये लो सारे हथियार, वो खड़े हो जाओ, मुकाबला करो। आप खड़े हो गए मुकाबला करने के लिए। तो इल्यूजनिस्ट या फिर मैजिशियन जो कुछ करता है वो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता है। आप भी कर लोगे, बस जहनी तौर पे बीमार नहीं होना, जहनी तौर पे बिल्कुल तैयार रहना है। और जिस दिन बीमार हो गए उस दिन छुट्टी, खत्म। भाई बहुत सारे आपने केसेस सुने होंगे और यूट्यूब पे उनकी वीडियोस मौजूद हैं कि अल्लाह ने उनको हाथ नहीं दिए, पाँव नहीं दिए, लेकिन जहन दिया है। ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। तो जहन को अपाहिज नहीं करना, हाथ पाँव हो जाए कोई बात नहीं, अल्लाह ने करे वो भी ना हो, लेकिन अगर ऐसा है तो भी आप मुकाबला करने की सख्त रखते हैं अपने दिमाग से, बिल्कुल कर सकते हैं। फीलिंग्स के कार्ड भी सारे आलिशान आए, बहुत ज़बरदस्त आए, बेहतरीन आए। ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। फीलिंग में आपकी अपनी, इमोशनली सेटिस्फाइड। ये किंग ऑफ कप्स था, दोनों कार्ड साथ साथ, ये यहाँ पर रुकावट में आया था। किंग और क्वीन दोनों कप्स के यहाँ पर मौजूद हैं इस रीडिंग में, इस हफ्ते की रीडिंग में। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप इमोशनली सेट है कि मैंने जो कुछ किया है सही किया है, या जो कुछ करने वाला हूँ सही करना है। आपका इमोशनली सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इमोशनली सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर आपके पास वो गिल्ट या परेशानी या नेगेटिविटी नहीं आती। जब ये सब चीज़ें नहीं आती तो स्ट्रेस, एंजाइटी भी नहीं आती। तो आप खुश हैं, हमें भी खुशी है। इससे ज़्यादा खुशी आपकी फैमिली को है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है।
वो शायद आपके लिए कोई रिश्ता तलाश कर रहे हैं या उनको फील हो रहा है कि आपके पास कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में है जो कि अनकरीब रिश्ता भेजेगा या रिश्ता आने वाला है। ऊपर वाला कार्ड 9 ऑफ कप्स का है, शादी का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड भी है। ये आपकी उम्मीद है, आपकी उम्मीद है, ये आपकी फीलिंग थी। और रीयूनियन हो सकती है, शादी हो सकती है, कोई आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ये दोनों कार्ड्स सपोर्ट कर रहे हैं। और आखिर वाला कार्ड सुपर डुपर है, क्योंकि यहाँ पे आया था पेज ऑफ पेंटिकल, जो कि बता रहा था कि पैसे आ रहे हैं, तैयार हो जाओ पैसे लेने के लिए। और आखिरी वाला कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल है, पैसे आ चुके हैं, उठा लो, बैंक में जमा करा दो और अपने जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर लो। अब मैं पहले आपको बता चुका हूँ, चाहे इमोशनल टारगेट अचीव करो या प्रैक्टिकल टारगेट अचीव करो, अचीव कर लो। वो मेरा मशवरा था सिर्फ। लेकिन ये 2 कप्स के कार्ड जो हैं ये मुझे बता रहे हैं कि आप हो सकता है कि अपने सिर्फ दिल की सुने, हो सकता है कि आप मेरा मशवरा न सुने। फिर भी मशवरा दूंगा, सोच लेना, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। ओके जी, मैंने आपकी रीडिंग की, बहुत मज़ेदार रीडिंग की, ज़बरदस्त रीडिंग की। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आप 3 सवाल सोचें। ये पहला सवाल सोचें, मैं ये इसका जवाब है अभी खोलूँगा। ये दूसरा सवाल सोचें, उसका जवाब है अभी मैं खोलूँगा। ये तीसरा कार्ड है, इसका भी मैं आपको जवाब अभी बताऊँगा। पहला कार्ड सोचें, कोई भी सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब यस या नो में हो, या फिर कोई भी विश कि अल्लाह करे मेरा ये काम हो जाए। मैं बताऊंगा कि होगा या नहीं होगा। ओके जी, जिन लोगों ने पहला कार्ड सोचा है यस आपका काम हो जाएगा। कोई ना पेंटिकल, खुशहाली, पैसा आ रहा है आपके पास। लेकिन इसके साथ साथ जब चेयर आती है, कुर्सी आती है, तो आपको कुर्सी भी मिल सकती है। कुर्सी का मकसद आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको कोई जो इंटरव्यू दिया था उसमें पास हो सकते हैं। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा। आपको मोहब्बत मिलेगी, प्यार मिलेगा, ज़िंदगी मिलेगी, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है इंशाल्लाह। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा। ये है किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि यस आपको कुर्सी मिलेगी, आपको प्रमोशन होगा, ट्रांसफ़र होगा, लेकिन आपको किसी नए आइडिया पे काम करना होगा, नई चीज़ पे काम करना होगा। तो वो नई चीज़, नया आइडिया आपके जहन में कहीं ना कहीं होगा, लेकिन उसको आपको प्रूव करना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।